आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस को लेकर के। यहाँ पे आजकल पिछले कई दिनों से पुलिस के पकड़े जाने के जो इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं या एएसआई हैं, आज ये लगातार पकड़े जा रहे हैं और कई तो पकड़ने से बच भी गए और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। इसी को लेकर के बात करेंगे कि क्या चंडीगढ़ पुलिस में चल क्या रहा है, क्या यहाँ पे दाल काली है या पूरी दाल ही काली है। आज के समय में यही चर्चा चंडीगढ़ जोरों पर चंडीगढ़ में है और इसी को लेकर के हम बात करेंगे एडवोकेट सतिंदर सिंह से। इनसे जानते हैं कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति रही हुई, क्योंकि ये रोज हर दिन कानून व्यवस्था को देखते हैं कि किस तरह से कोर्ट में लोग आते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग को लेकर के, क्राइम को लेकर के किस तरह का की हालात है। सतिंदर जी, कल जो इंसिडेंट वो परसों बेसिकली जो दो पुलिस वाले पकड़े गए हैं उसमें एक इंस्पेक्टर है 26 सेक्टर में, उससे पहले भी 1 महीना पहले भी 39 में पकड़े गए हैं, वो भी एएसआई जो उसके ऊपर रैंक के हैं। तो ये जो चीज़ें और पकड़े भी दोनों को रिश्वत लेते गए हैं। और कल एक और बड़ी घटना हुई है, एक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको भी पुलिस वालों ने पकड़ रखा था, तो विजिलेंस ने वहाँ पे उनको पकड़ा है, उनको अस्पताल से लेके गए थे, अस्पताल के लिए लेके गए थे जेल से, और चले गए होटल में। तो इस तरह के कल 3 इंसिडेंट हुए हैं जिसमें चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजिम पूरी तरह इन्वॉल्व थे। तो एक मन में क्वेश्चन आता भी है, अगर आप करप्शन करते सब कुछ करते हैं, इसको जो लीगलाइज्ड आप करने की कोशिश करते हो, उससे एक समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। और टोटली क्या होता है, चंडीगढ़ कल से 2 घटना हुई है, जो 2 घटनाएँ तो कल ही हुई हैं, कल परसों में हुई है, उससे हम लोग थोड़ा सा परेशान भी और लगता भी है चंडीगढ़ में हो क्या रहा है। और जो करप्शन को लीगलाइज करने की कोशिश है समाज की तरफ से भी, और इन खासकर मैं पुलिस वालों के परिवारों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सबको करता हूँ कि जो ये गलत पैसा कमाते हैं इनको आप डिस्करेज करिए भी, ऐसे पैसे ना कमाएं। गवर्नर साहब ने कहा कि चंडीगढ़ में नशाखोरी है बहुत ज़्यादा और पुलिस मिली भगत है। अब तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर दाल काली, पूरी दाल ही काली है, सिर्फ एक आध काली कुछ नहीं है वहाँ पर। सर आप देखिए ना, अभी तीसरा केस जो आज दैनिक जागरण में रिपोर्टेड हुआ है, फर्स्ट पेज की खबर है, वो एक अपने शायद मनी माजरे के SHO, उनके ऊपर भी ट्रैप लग गया था, परंतु वो क्या हुआ, जब कंप्लेनेंट वो वहाँ से नहीं गया तो वो ट्रैप लगने के कारण वो रिकॉर्डिंग उनकी CBI ने DGP साहब को भेजी है, भी उनको भी बदल की जाए। अभी उनको भी बदल करने का कोई दिक्कत नहीं है। कोई पुलिस इस मामले में बड़े अफसर सोच ही नहीं रहे कि हमने क्या करना। और आप करप्शन जो छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे जो भी आप करप्शन कर रहे हो, उसका असर हर जगह नजर आ रहा है। हमारे कोर्ट में अगर आप जाते हो तो अगर आप सही तरह से मोबिलाइज करते हो पुलिस वालों को जब कुछ है तो आपकी बात भी सुनते हैं वहाँ पे, इवन कोर्ट के भी जो लोग बैठे हैं, अगर नहीं तो वो भी नहीं सुन रहे। तो दिक्कत ये आती भी, अगर पैसे का ही खेल है, सब कुछ है, तो उससे सोसाइटी को बड़ा नुकसान होगा। सर आप देख रहे हैं कि जो सब इंस्पेक्टर बनाए थे और वो इंस्पेक्टर बन गए, जो साधारण सिपाही थे वो ASI या हेड कांस्टेबल बन गए। तो क्या वर्दी का मतलब क्या है कि ये दूसरों के लिए विधाता बन जाते हैं कि वो जब चाहेंगे जो चाहेंगे वही कर लेंगे और उसी का नतीजा है कि रिश्वतखोरी है? नहीं, विधाता नहीं बन जाते। होता क्या है, हमने कहीं ना कहीं समाज ने इनको बड़ा रेगुलराइज कर दिया है, करप्शन को हम पूरा मनाते हैं, और जब करप्शन करते हैं तो उसको इनको लगता है भी हमारा राइट है। जब पकड़े जाते हैं 2 दिन के लिए लोग कहते भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और क्योंकि इनके परिवार वाले भी हैं, पुलिस वालों की सारी फैमिली यहाँ पे रहती है, हमारे घर के लोग भी पुलिस वाले हैं, हम लोगों को भी अच्छी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, फौज में भी हैं और जजेस भी हैं। तो हम जब हम करप्शन को जस्टिफाई करते हैं तो दिक्कत होती है। इस कारण से हमारी सभी परिवारों से रिक्वेस्ट है, और खासकर पुलिस वालों के परिवारों से भी, आप कभी भी आपका घर वाला कोई भी हो, भाई हो, कुछ भी करप्शन के पैसे लेके आता तो उसको डिस्करेज करें। सर ईमानदार वही नहीं है जिसको मौका नहीं मिला। सर बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बट इसे कहीं ना कहीं तो तोड़ना पड़ेगा ना। जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि नशे के लिए हमने लड़ना है, अमित शाह जी की स्टेटमेंट है कि हम 2029 तक नशा खत्म कर देंगे या नशा हमें खत्म कर देगा। तो अगर इन चीज़ों से लड़ना है तो समाज का मन एक बनना ही पड़ेगा, नहीं बनेगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि हम करप्शन को ग्लोरीफाई करेंगे तो दिक्कत होगी। तो ऐसे ही वर्दी वालों के सहारे हम नशा के खिलाफ या क्राइम के खिलाफ लड़ पाएंगे?
नहीं लड़ पाएंगे, तो उसके लिए तो हमें टीम भी जो है स्पेसिफिक चाहिए, और इनको भी चाहिए। ये लोग जो नशा करते हैं या जो ये बेचते हैं, और इनके सिर पे ही होता है। और आप देखो ना, 5 लाख के लिए आप था जो केस आया बड़ा डिस्टर्बिंग है। भी एक दुकानदार के 2.5 किलो या कुछ सोना चोरी होता है, वो वीडियो भी देता है। उसके बावजूद भी उस आदमी को पकड़ने के लिए आप पैसे मांगते हो। ऐसे कई केसेस हैं। और आप देखिए ना, अभी पिछले जो 3-4 वकीलों ने जो स्ट्राइक कर रखी थी, और उसमें जो स्कीम चली हुई थी भी सरकार की तरफ से भी, जो मुजरिम आता उसकी तरफ से प्राइवेट वो सरकार के वकील खड़े होते थे। तो उसके कारण क्या होता था, ऐसे जुर्म कुछ होते थे वो सारे छुप जाते थे। अब ये मान लो जो पुलिस वाले पकड़े गए हैं, सब कुछ पकड़े गए हैं, अब इनके लिए वकील कौन पेश हो रहे हैं? इनके लिए वकील सारे प्राइवेट वकील पेश हो रहे हैं। वो जो स्कीम वाले वकील कोई नहीं है। तो जब अपने लिए आप कर रहे हो, स्कीम वाले वकील नहीं लेके आ रहे और दूसरी तरफ से लेके आते हो, तो बड़ा दिक्कत होती है। हमें भी लगता है भी हमें जो वकीलों ने जो स्ट्राइक की थी, इसका हम तो जनरल स्ट्राइक की थी, क्योंकि उससे कभी करप्शन या कुछ मारपीट के मामले वो कभी आ ही नहीं रहे थे मार्केट में। सर, लगता नहीं कि जो ये करप्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बड़े दमदार आदमी है पुलिस में बैठे, उनका कहीं ना कहीं वरदहस्त इनके ऊपर है, और उन्हीं के सहारे ये सब चल रहा है? बिल्कुल, वरदस्त तो है ही है। दूसरा क्या होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा तगड़ा खेल है। और दूसरी इससे ये भी पता लगता है कि जो हमारे अफसर लोग हैं वो सामान्य जनता से कटे हुए हैं। जो आप देखो ना, जिनकी जो पब्लिक और पुलिस मीटिंग होती है, उसमें कौन लोग होते हैं? जो वो लोग मिलेंगे जो नशे का काम कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे आके बैठे होते हैं जो दूसरा गलत काम कर रहे होते हैं। तो उनके सामने दूसरे लोग को बोलने की बड़ी हिम्मत नहीं होती। उनको गलती से कोई बंदा बोल जाता है, उसके फिर हालत पतली करने की कोशिश करते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं। तो एक जो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें फिर बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा किससे। तो ऐसा है सर कि जिस तरह से यहाँ पे करप्शन है, गोलियां मार के चले जाते हैं, लूट होती है, जो बड़े बड़े सोने के जो सुनार हैं उनके घर से भी चोरी डकैती हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत है। हमें लगता है कि इस करप्शन को दूर करने के लिए अब सिपाही से लेकर के बड़े अफसर तक इनको यहाँ से बाहर तबादला करने की जरूरत हो पड़ी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे तो कई चीज़ें रिफॉर्म्स चलते रहते हैं, वो तबादला भी होगा, सब कुछ होगा, वो दैट इज सेपरेट थिंग। बट सबसे बड़ी बात है, जो थाने में भी या पब्लिक लाइफ में भी जो आपने करप्शन की एक्सेप्टेबिलिटी कर दी है, वो बड़ी दिक्कत है। आज कॉर्पोरेशन में भी वो चीज़ें चल रही जो आप बता रहे हैं भी, सारा कुछ हो रहा। तो इस कारण से कहीं ना कहीं चीज़ें अपने को एज ए समाज, एज ए जिसे कहते हैं पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर डालना पड़ेगा। ये करप्शन जो है ये हमारी सेहत के लिए और चंडीगढ़ के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। उसके लिए हमें स्ट्रिक्टली चलना पड़ेगा। और आज भी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैंने कल अपनी फेसबुक पेज में भी डाला है, 99% जो पुलिस वाले हैं, जो हम लोग वकालत भी करते हैं, पब्लिक फील्ड में भी, बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी वगैरह सब कुछ रह चुका हूँ। हमें हमारे साथ इनके रिलेशंस रहते हैं, हम क्या मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। बट कभी कभी लगता है कि उन रिलेशंस के कारण हम ना बोलें, पर वो जो मुझे लगता है कि वो एक नागरिक कर्तव्य की ड्यूटी की बेईमानी हो जाता है जब हम ये ऐसी चीज़ें नहीं बोलते समाज में, और उन चीज़ों के खिलाफ हम अपने आप प्रदर्शन तक भी नहीं करते, तो लगता है कि हम भी उस पाप में भागीदारी हो गई। इस करके मैं सभी पॉजिटिव लोगों को कहता हूँ भी अपनी अपनी भूमिका निभाएं और करप्शन के खिलाफ पूरी बात करें। तो ऐसी परिस्थिति में जो पुलिस में है या एडमिनिस्ट्रेशन में जो ईमानदार लोग हैं, जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी, उन्होंने भी कहा है कि नशा के खिलाफ हम कुछ बड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि इसमें राजनीतिक टाइप के लोग भी मिले हुए हैं, वर्दी वाले लोग भी मिले हैं। तो ये लड़ाई फिर हम लड़ कैसे पाएंगे सर? नहीं, पॉजिटिव लोग बहुत है, पॉजिटिव लोग भी बहुत घर में बैठ के पॉजिटिव है, जुझारू भी है, सब कुछ करते होता है। कभी कभी कई जो पब्लिक जो गलत लोग होते हैं, जो उस तरह के लोग होते हैं, वो डिस्करेज करते हैं। उनकी डिस्करेजमेंट भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है जब लोग बाहर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी परिस्थिति से हम कैसे निकलें, कैसे बचें, ये बहुत बड़ा सवाल है चंडीगढ़ शहर के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी फौज IAS IPS की है, फिर भी ये करप्शन रुक नहीं पा रहा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।